मैं हूँ श्रेयोली, मेरे साथ अभी भानु प्रताप जी मौजूद हैं। भानु प्रताप जी, अभी आप लगातार सुर्खियों में हैं क्योंकि आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, गट्टा पकड़कर उतारने वाला। क्या मुद्दा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, प्रतिक्रिया क्या, मैंने सार्वजनिक जगह पे बोला है, हजारों हजार के लोगों के बीच में बोला है और आज भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से झारखंड की जनता, आदिवासी, मूलवासी पूरी तरह से नाराज है। आप नौकरी बांट रहे हैं तो बाहरी लोगों को दे रहे हैं। आपने बालू को महंगा कर दिया। झारखंड में 8,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया। जमीन से लेकर कोयला, बालू, पत्थर सारा लूट करके यहाँ ऐसा माहौल बना हुआ है कि पूरा एकदम भ्रष्टाचार से लेकर के लूट आज बजा रहा है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड की जनता नाराज है, खासा नाराज है, युवा नाराज है बाहरी लोगों को नौकरी मिलने से, और सारे लोग मिल करके हेमंत सोरेन जी को हाथ पकड़ करके कुर्सी से उतारने का काम। ऐसा सवाल उठ रहा है कि आपका स्टेटमेंट, आपकी भाषा इसमें सही नहीं थी। गट्टा, देखिए शब्द क्या है, शब्द को पहले समझना चाहिए। पलामू के भाषा को भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग गट्टा हाथ को बोलते हैं। मर्द के कलाई को गट्टा बोला जाता है, महिला के कलाई को कलाई बोला जाता है। तो हाथ पकड़ करके कुर्सी से उतारने के बाद जब मैंने बोल दिया तो कौन सा अपराध कर दिया भाई? मैं विपक्ष में हूँ, मुख्यमंत्री सत्ता में है, मैं तो बोलूंगा जनता के लिए कि भाई आपको तो हाथ पकड़ करके हम लोग कुर्सी से उतारेंगे। आज भी मैं बोल रहा हूँ इस बात को। तो हाथ और गट्टा को लोग कॉलर समझ रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ, अब उनका गलती है। कॉलर, गर्दन, अब उसको पकड़ रहे हैं, गट्टा को गर्दन बोल रहे हैं, तो समझदारी अपनी अपनी है। इरफान जी भी लगातार हमलावर रहते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी का गदा चलेगा, तो आखिर गदा किसके ऊपर चलेगा और कब चलेगा, क्या कहना चाहिए? गदा जो है अली के पास नहीं, बजरंगबली के पास होता है, और बजरंगबली के पास गद्दा होता है तो इरफान जैसे लोगों के ऊपर ही चलेगा। और जब वो ऐसे लोगों के ऊपर चलेगा तो आप देखिएगा जीवन में फिर वो कभी विधायक बन करके नहीं आ पाए। भानु जी, आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। विभिन्न मुद्दे, भाजपा विभिन्न मुद्दों को लेकर अब सदन में विभिन्न तरह के पॉइंट्स उठा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर कई तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैक्टर है। आज हमारा रोटी, बेटी और माटी का सवाल है। झारखंड के माटी पर वो आकर के कब्जा कर रहे हैं, झारखंड के बेटी पर वो कब्जा कर रहे हैं, और झारखंड के रोटी पर वो कब्जा कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी है। हम अपने यहाँ के मुस्लिमों का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो बांग्लादेश से आकर के हमारे यहाँ के जनसंख्या को अप्रत्याशित ढंग से बढ़ा रहे हैं, तो उसका विरोध स्वाभाविक रूप से हम करेंगे। आप देखिए ना, कितने ऐसे मुखिया हैं जिनका पति मुस्लिम है, कितने ऐसे जिला परिषद हैं जिनका पति मुस्लिम है, कितने ऐसे पंचायत समिति हैं जिनका पति मुस्लिम है। अभी तो एक सांसद का प्रत्याशी चुनाव लड़ रही थी, उनका पति भी मुस्लिम है। और आप गहनता से जांच कीजिएगा तो पूरा का पूरा संथाल का डेमोग्राफी चेंज हुआ है। अप्रत्याशित रूप से मुस्लिमों का वोट बढ़ा है, जो आने वाला समय में बहुत बड़ा खतरा है झारखंड के लिए। तो ये मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए, जेएमएम को, कांग्रेस को और सारे लोगों को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए, घुसपैठियों को भगाना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि ये थे भानु प्रताप शाही, जिनसे हम आमने सामने हमने बातचीत किया, विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत किया, चाहे वो उनके मुकदमा को लेकर हो, चाहे वो सदन की कार्रवाई को लेकर हो। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात है कि आगे 2 तारीख तक ये सदन की कार्रवाई चलते रहेगी। इसमें विभिन्न मुद्दे उठेंगे, किन मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में क्या कुछ एक दूसरे पर वार पलटवार होता है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।